ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जो बाबा ने हमें अपनी मुरली में बताया है और जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और हमें उनको पूर्ण करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे मनोरथ हैं वो सभी स्वतः पूर्ण हो जाएंगे और बाबा के बताए हुए जितने भी उपाय होते हैं, यदि आप उन उपायों का प्रयोग संपूर्ण निश्चय के साथ करें तो आपको सफल होने से, आपकी मनोकामना पूर्ण होने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको ज़रूरत है परमात्मा के दिए हुए ज्ञान पर विश्वास रखने की। यदि आप बाबा के बताए हुए ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय रखते हैं और बाबा ने जो भी बताया है, जैसा भी बताया है, यदि आपने बाबा के ज्ञान को उसी तरीके से धारण किया तो आप जिस भी कार्य के लिए उस ज्ञान को धारण करते हैं आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो आइए जानते हैं कि बाबा ने ऐसा हमें क्या तरीका बताया है जिसका प्रयोग करके हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और बल्कि हमें उन इच्छाओं को पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम परमात्मा के ज्ञान को धारण कर लेते हैं तो वो स्वतः पूरी हो जाती हैं। फिर भी बाबा के जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे हम बाबा के ज्ञान को धारण करें, या हमें जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो हमें उस क्षेत्र में सफलता के लिए या अपने मनोरथ को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो बाबा ने अपनी मुरली में सबसे सरल और सबसे कारगर तरीका हमें बताया है अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का, और वो तरीका है संतुष्टता की शक्ति का। बाबा हमें अपनी मुरलियों में बार बार बताते हैं कि बच्चे, आपके पास जो है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन हम इस बात की गहराई में नहीं जा पाते कि बाबा ने हमें क्यों कहा है संतुष्ट रहने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हमें क्यों संतुष्ट रहना चाहिए और संतुष्ट रहने से ऐसा क्या होता है। तो जब हम संतुष्टता की शक्ति का प्रयोग करते हैं और हम इस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में, जीवन की दिनचर्या में करते हैं, तो आपके पास जो भी है, जितना भी है, उन सब से आप संतुष्ट रहिए। जब हम ये फीलिंग अपने प्रतिदिन की लाइफ स्टाइल में ले आते हैं, उसमें खुश रहने लगते हैं, उस चीज़ों का परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट वाइब्रेशन पे ले जाते हैं। जब आप खुश रहते हो तो आप चार्म ऑफ हैप्पीनेस बन जाते हो। मतलब आपके पास जिस भी अवस्था में आप रहेंगे, आपके पास वही सारी चीज़ें आएंगी। यदि आप खुश रहते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, तो आपको खुश करने वाली चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। आपको उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आप एक चीज़ के लिए खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके पास 4 चीज़ें आपको खुश करने वाली स्वयं आ जाएंगी। तो यदि आप खुश रह रहे हैं और आपके पास 4 चीज़ें आपको खुश करने वाली और आ रही हैं, मतलब आपकी जो विशेष थी वो कहीं ना कहीं पूरी होने लगी है ना, तभी आप खुश हो रहे हो। और आपने यूनिवर्स में परमात्मा को यह संदेश भेज दिया है कि आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप खुश हैं। और बाबा को भी लगता है कि जो भी मैंने अपने बच्चे को दिया है उसमें मेरा बच्चा खुश है। जितना भी दिया है, थोड़ा कम दिया, उसमें भी मेरा बच्चा मुझे धन्यवाद कर रहा है। तो बाबा क्या करते हैं,
अपने बच्चे को और भरपूर करने लगते हैं। और इस संसार में आप चाहे परमात्मा को माने चाहे ना माने, लेकिन कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। जैसे आप एक प्रकृति का ही नियम देख लीजिए, आप गेहूं के 4 दाने बोते हैं तो उससे 100 दाने निकलते हैं। आप जो भी प्रकृति में देंगे उसका 10 गुना होकर 20 गुना होकर आपके पास आएगा। आपकी जैसी मंशा होगी उस हिसाब से आपके पास चीज़ें आएंगी। तो आप प्रकृति में भरपूरता का जब मैसेज देते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो प्रकृति का भी यही नियम है कि वो आपको 10 गुना करके आपको वापस करेगी, आपके पास लौटाएगी। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अगर एक अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं परमात्मा को, एक अच्छी चीज़ के लिए सैटिस्फाई रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उस एक चीज़ के लिए प्रसन्न रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो आपके पास 10 अच्छी चीज़ें स्वतः आएंगी, क्योंकि आपने परमात्मा को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को भरपूरता का मैसेज दे दिया है। आप उस वाइब्रेशन में आ गए हैं कि अब आपके पास सब कुछ है। तो इस प्रकृति में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके पास स्वतः चल के आएंगी। चाहे आपके पास एक ही चीज़ अच्छी थी, बाकी सारी चीज़ें आपके पास अच्छी नहीं थी, लेकिन यदि आपने ऐसा कर दिया है तो अब आप इतना आपके पास आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आपको ज़रूरत केवल एक चीज़ की है, और ये बहुत कारगर उपाय है कि आपको उस फीलिंग में रहना है कि मेरे पास सब कुछ है। आपको किसी से शिकायत नहीं करनी है, आपको किसी से ये नहीं कहना है कि मेरी तो ये भी चीज़ ख़राब है, मेरी तो वो भी चीज़ ख़राब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यदि आपने ये करना छोड़ दिया और आप संतुष्टता की फीलिंग में आ गए, आप सैटिस्फाई रहने लगे, आपके पास जो भी है, जितना भी है, तो फिर ये प्रकृति आपके पास सारी चीज़ें भर देगी। अगर आपको लगता है कि कहाँ से आएगा, तो आप इस बात की चिंता मत करिए। परमात्मा के पास, बाबा के पास हजारों रास्ते हैं आप तक चीज़ें पहुँचाने की। बस आपको काम यही करना है कि आप सदैव नेक कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत करिए, और जितना है जैसा है उसमें खुश रहना सीख जाइए। अगर आप खुश रहे, आपके अंदर संतुष्टता वाली फीलिंग आ गई, तो आपके पास सारी चीज़ें स्वतः चल के आएंगी। और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, ये वाकई बहुत काम करता है। अगर आपने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, परमात्मा ने जो हमें संतुष्टता की शक्ति दी है उसको धारण कर लिया। बाबा की एक मुरली की एक ही पॉइंट में बहुत सारा गुण रस छिपा होता है, तो हमें उसको धारण करना है। फिर इस संसार की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, धन दौलत पैसा, हम इन सब चीज़ों के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना परेशान रहते हैं, वो हमारे पीछे चल के आएंगी। बाबा ने हमें पहले ही वरदान दे रखा है। अगर हम बाबा के ज्ञान का धारण करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो इस संसार की चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पीछे पीछे चल के आएंगी। लेकिन हमें बाबा के ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। जो बाबा हमें बताते हमें वैसा करना पड़ेगा। आप बाबा हमें मुरली में बहुत सारा ज्ञान देते हैं, और जीवन की हर समस्या से निपटने का रास्ता मुरली में हमें बताते हैं। आपके साथ जो भी समस्या है, बस आपको उस रास्ते को, उस बताए हुए बाबा के ज्ञान का प्रयोग करके निकल जाना है। फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओम शांति।